स्टॉक मार्केट के सबसे खास रहस्य ऐसी कहानियों में आप समझ जाएंगे, और अगर कहानी ध्यान से सुन ली तो जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। दोस्तों, मैं पंकज जैन कोशिश कर रहा हूं कि इस रूखे सूखे सब्जेक्ट को इतना रस भरा बनाया जाए कि हर एक इंसान इसमें इन्वॉल्व हो सके। और ऐसा होता है ना कि आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ रखी है, आपको सही रूल्स तो पता है, लेकिन जब आप मार्केट में सामने जाते हैं और जब वो रेड एंड ग्रीन कलर आपके सामने आते हैं, पता नहीं दिमाग कहाँ चला जाता है, आपके सारे रूल्स कहाँ धरे के धरे रह जाते हैं और आप फिर से वही गलतियां रिपीट करते जाते हो। आपकी कैपिटल खत्म होती जाती है, आप चेक पे चेक देते जाते हो। क्यों होता है ऐसा? तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं एक मजेदार कहानी से। तो कहानी क्या है कि हमेशा जैसे एक ट्रेडर नहीं सोचता है कि मैं मुंबई चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं, इस वाले टीवी चैनल पे, उस वाले टीवी चैनल पे, इस वेबसाइट पे, उस एडवाइजर से पूछ लूं कि कोई एक टिप दे दो, कोई अच्छा सा हमको स्टॉक बता दो, हम उसको इकट्ठा करके रख लेंगे। कहीं कोई बात करते हैं कि ऑपरेटर्स कॉल, कि ऑपरेटर का कोई स्टॉक मिल जाएगा तो रातों रात डबल हो जाएगा, नहीं तो महीने में 4 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ हमको मिल जाए और एक दिन हमारी किस्मत चल जाए। तो जो किस्मत का इंतजार कर रहे हैं, मैंने तो कभी उनकी किस्मत यहां चलते हुए नहीं देखी। हाँ, जो कोशिश कर रहे हैं सीखने की, उनकी किस्मत कभी उनको रोक ही नहीं सकती। तो ऐसे ही एक बंदा था, वो भगवान को पाने के लिए उसने सोचा कि एक बाबा हैं, बाबा बड़े पहुंचे हुए संत महात्मा लग रहे हैं, उनसे जाके पूछ लेता हूं कि क्या करूं कि भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि वो तो इतने टाइम से काम कर ही रहे हैं और वो लगता है कि बहुत पहुंचे हुए हैं, उनको तो शायद भगवान मिल गए, वो तो उपलब्ध हो चुके हैं। तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, इतनी साधना की जरूरत क्या है? जब किसी ने एक बार पा लिया है तो मैं जाके उनसे 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 महीने में ले लूं राज, और मिल जाएगा मुझे वो राज सीक्रेट। उसके बाद भगवान यूं चुटकी में आ जाएंगे, मिल जाएंगे मुझे। तो गए बाबा के पास, बाबा मुझे परमात्मा को पाने का रास्ता बता दीजिए। बाबा भी समझते थे कि ऐसे कई उतावले लोग आते हैं जो परमात्मा को पानीपुरी से भी पहले पाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बताऊंगा, अभी कुछ काम काज कर, अभी मैं बिजी हूं। तो आज आश्रम में इधर उधर काम करने लगा। उसने अपनी जुगाड़ू बुद्धि से सोच लिया कि यार ठीक है, 1 मिनट नहीं तो 1 दिन लग जाएगा। 1 दिन बाद फिर पहुंचे, गुरुदेव बताइए क्या? बोले बड़ी जल्दी है तेरे को, अभी तो मैं 7 दिन तक 10 दिन तक फुर्सत में नहीं हूं। 10 दिन बाद फिर पहुंचे, बोले अभी कुछ है, बताइए ना, कब बताएंगे? बोले यार लोगों को जिंदगी लग जाती है और तुमसे 1 महीने भी इंतजार नहीं हो रहा। तो उसने बड़े दिल पे पत्थर रख के 1 महीने रुकने का मन बना लिया। 1 महीने बाद फिर वो बावला उतावला होके पहुंचा, तो मुझे बता दो ना प्लीज, और आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आपको इतना महान समझता था और ये तो गलत बात है। तो बोले बस ध्यान लगाना, अगर तुझे परमात्मा चाहिए और गहरे दिल से ध्यान लगा ले तो परमात्मा मिल जाएंगे। बोले बस? हाँ। बोले और क्या, तुम इधर उधर सब तरफ ध्यान देते हो इसलिए तुम्हारा परमात्मा पे ध्यान नहीं लगता। भाई तुमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मतलब जमीन भी चाहिए, आसमान भी चाहिए, दिन भी चाहिए, रात भी चाहिए, इसलिए बीच में खड़े रहते हो, आपको कुछ मिलता नहीं। तो बस आप अगर ध्यान से बैठ जाओगे और अगर गहरी इच्छा ऐसी होगी कि बस यही एक चीज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, अभी अगली सांस के लिए भी नहीं सोच रहा हूँ, खाना पीना भी भूल जाऊं, सबसे पहले ये मिलेगा, उसके बाद आगे कुछ सोचूंगा, अगर ऐसा ध्यान रहा तो बस परमात्मा मिल जाएंगे। तो वो दौड़ के जाने लगा। गुरुदेव ने कहा देखो ध्यान तो बिल्कुल बराबर रखना, लेकिन देखना ध्यान में तुमको बंदर ख्याल में नहीं आना चाहिए, बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए दिमाग में। तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा, बंदर को ध्यान में मत लाना। वो आदमी पलटा, बोले अरे यार क्या गजब बात कर रहे हो, मैं जिंदगी में मैंने कभी बंदर का ध्यान नहीं किया, बंदर के बारे में सोचा नहीं, तो बंदर कहां से मेरे दिमाग में आएगा। अब वो चल दिया वहां से। और जब ऐसी कोई बात आपके दिमाग में होती है तो वो मल्टीप्लाई होती जाती है। तो या तो आपके पास कोई सही हैबिट हो, वो मल्टीप्लाई होगी, कोई बुरा थॉट या बुरी माइंडसेट हो तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो अब उसके दिमाग में बंदर ही बंदर घूमने लगे, क्योंकि बात ये कही थी ना कि बंदर कभी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो अब वो खा रहा है, पी रहा है, तो बंदर का ख्याल आ रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, बंदर का ख्याल आ रहा है। वो ध्यान करने बैठा तब तो ऐसा लगा कि सारे बंदर उसके आसपास आके नाच रहे हैं। वो पागल हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। मैंने आज तक बंदर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन गुरुदेव ने जब से मेरे से कहा है कि बंदर का ख्याल मत करना, तो बंदर ही बंदर मुझे घेरे हुए हैं। तो दोस्तों, यही बात हम आपको ट्रेडिंग में समझा रहे हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी कोई छोटा मोटा ट्रेडर इन्वेस्टर आता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा ख्याल होता है लॉस। लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस तो नहीं होगा ना,
मेरा कैपिटल खत्म तो नहीं हो जाएगा, लॉस को कैसे रोकूं, लॉस बढ़ना नहीं चाहिए। अधिकतर बार वो लॉस 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 के बारे में ही सोचता रहता है। अब मैंने आपसे ये कहा है कि अगर लॉस को आप कंट्रोल करके रख दो तो प्रॉफिट अपना ख्याल खुद ही कर लेगा, लेकिन मैंने आपको बार बार लॉस के बारे में सोचने को नहीं कहा है। इस बात में बहुत बारीक फर्क है। लॉस के बारे में सोचते रहना और एक बार स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना और फिर स्क्रीन को देखना भी नहीं, दोनों बातों में बहुत फर्क है। कई बार लोग जैसे स्टॉप लॉस लगा देते हैं पर उनके दिमाग में वो डर इतना रहता है, नहीं स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हो जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस जहां पे लगा रखा है 1% पे, उसको फिर से मॉडिफाई करके 1.5% पे, 2% पे कर देते हैं। फिर थोड़ा सा उसके करीब आता है, बोले यार ये तो ऐसे हिट होने वाला है, वो उसको 3% पे कर देते हैं। अब 3% का स्टॉप लॉस नहीं है, 3% का तो लॉस ही हो गया भाई। तो आपको समझ में भी आ रहा है कि स्क्रीन को घूरते रहने से और अपने दिमाग को खराब करने से पैसा नहीं बनेगा। अब इस चक्कर में क्या हो गया कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाए, ये सोच के आप वहां बैठे हुए, जबकि आपने जो स्टॉप लॉस लगा दिया था वो आपने अच्छे से ठंडे दिमाग से कैलकुलेट करके रखा है कि मेरी 50,000 कैपिटल है, 1% 500 रुपीज होता है, मैं दिन का 500 रुपया दे सकता हूं। आपने वहां पे पोजीशन बनाई, सुबह 200 रुपए, शाम को 300 रुपए का स्टॉप लॉस का प्रोविजन किया। दोनों ऐसे लेट हो जाए मैं परवाह नहीं करता, मैं वापस दोबारा स्क्रीन पे जा ही नहीं रहा हूं। तो मेरा सारा फोकस किस चीज पे रहेगा, एक अच्छे स्टॉक को स्टडी करके लाने के लिए मेरा पूरा दिमाग फ्री है। मैं एक स्क्रीनर देख रहा हूं, दूसरा स्क्रीनर देख रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जाने तो जितनी ट्रेनें, जितनी बसेस छूट रही है, दूसरी आएगी अच्छी। मुझे दिन भर में यहाँ पे 100 मौके मिल सकते हैं 1,000 से 1 लाख रुपए कमाने के, और मुझे सिर्फ 2 मौकों का इस्तेमाल करना है। जल्दी किस बात की है? जब इस तरह का माइंडसेट लेके आप स्टडी करते हो तो दोस्तों शुरू में थोड़ी बहुत गड़बड़ और घबराहट रह सकती है, वो आदत की वजह से, लेकिन धीरे धीरे आपको यह समझ में आएगा कि बुरे से बुरे दिन में मेरा 500 का स्टॉप लॉस जाता है, अच्छे से अच्छे दिन में मेरा 500 का स्टॉप लॉस जाता है। प्रॉफिट आता है तो कभी 1000 आता है, कभी 2000, कभी 4000 5000 भी चला जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो तय कर रखा है लेकिन टारगेट तो फ्लेक्सिबल है ना। तो लॉस के बारे में सोचते रहने से लोगों ने कई बार थोड़ा सा लॉस होने लगा, इसको बेचा, दूसरे स्टॉक में कवर करने के लिए भागे कि लॉस कवर करो यार, फिर से लॉस हो गया, फिर 2 बार जब लॉस ऐसा हो गया तो बैलेंस खत्म हो गया। उस लॉस को जल्दी से कवर करने के लिए एक बड़ी सी क्वांटिटी खरीदी, सोची कि 1000 शेयर 2 रुपए ऊपर बेचूंगा, 2000 का लॉस कवर हो जाएगा। वो 1000 शेयर 4 रुपए नीचे चले गए, 4000 माइनस हो गया। तब उनको लगा कि यार क्या करें, 6000 का लॉस तो ऐसे कवर होगा नहीं। बोले फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। कोई आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि इक्विटी में जब मेरी हालत ऐसी है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाने से क्या मैं बेहतर काम कर पाऊंगा। किसी नाव में 10 लोग बैठे और नाव डूब रही है, तो आप 10 लोग और बिठाओगे या 10 में से 5 को खाली करोगे? उनको निकालने की, दूसरी नाव में ले जाने की, या तैरने वालों को ये कहने की कि भाई 2-3 लोग तैर के निकल जाओ, थोड़ी बोझ कम हो तो बात बने। तो ऐसे डूबती नाव में और लोग नहीं बिठाए जाते, लेकिन यहां पे हम ये गलती कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम बंदर ख्याल में नहीं आना चाहिए, वैसे हम लॉस से भागने की, लॉस से बचने की, लॉस से घबराने की बातें कर रहे हैं। पहले तो एक्सेप्ट कर लो इस बात को कि अगर प्रॉफिट चाहिए तो स्टॉप लॉस हिट होंगे। कई बार लोग हमको फोन पे पूछते हैं, सर आप तो बहुत सालों से हैं और आपकी तो बहुत तारीफ सुनी है, आपकी स्ट्रेटेजीज कमाल की होती है और जो आप स्टॉक्स निकाल के लाते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके स्टॉप लॉस तो होते ही नहीं होंगे। भाई स्टॉप लॉस नहीं होते हैं तो स्टॉप लॉस फिर हम लगाते क्यों हैं? स्टॉप लॉस मतलब फ्यूज वायर, जो आप फ्यूज हुआ करता था ना पहले, कि फ्यूज वायर उड़ जाता था तो आपके फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन को नुकसान नहीं होता था। तो फ्यूज वायर को फिर से लगाने में 200 का खर्चा हो सकता है, लेकिन फ्यूज वायर का हिट होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। उंगली का कटना हाथ को बचाने के लिए, यही स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कोई मीठा लड्डू नहीं, कड़वा घूट है, जो पीना सीख जाओ अगर आप तो फिर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, लॉस से डरने और उसके लिए स्क्रीन को घूरते रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर आपके नंबर ऑफ ट्रेड कम हो गए तो आप देखिए आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ता है। मैं अगर आपको ऐसे सिंपली बताऊं कि इसके पे एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, दिन में एक ट्रेड करे वो पैसा बनाएगा, पर जो हफ्ते में एक ट्रेड करे वो उससे ज्यादा पैसा बनाएगा, और हफ्ते की बजाय महीने में एक ट्रेड करे वो उससे भी बड़ा पैसा एक साथ और बिल्कुल सेफ बनाएगा, कम से कम खर्च में, समय भी कम
ब्रोकरेज टैक्सेस भी कम, और जो साल में एक ट्रेड करे पूरी तैयारी के साथ, वो साल भर में ऐसा पैसा बना सकता है एक ही ट्रेड में कि लोग जो 365 दिन ट्रेड करके भी नेट प्रॉफिट जितना नहीं बना पाते। तो ये बात क्यों होती है, कैसे होती है, अगले वीडियो में जानने के लिए जरूर देखिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, शेयर और लाइक करें, कमेंट करते जाइए कि कौन सी चीज है जो आपको परेशान करती है। हम एक मनोरंजक तरीके से वो कंसेप्ट आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में हल्कापन ले आती है, हंसी ले आती है, या जिसमें कुछ अजीब सा बच्चों जैसी बात हो, उन चीजों को हम भूल नहीं पाते। साइकोलॉजी का ये इफेक्ट है। तो ऐसी मजेदार चीजें अब आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। तो आप हमेशा इनके साथ बने रहिए, और जब भी वहां पे स्ट्रेस का टाइम आता है, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपको पता है ना कि जैसे आदमी को 5,000 माइनस थे, अचानक झटके में 12,000 12,000 माइनस दिख रहे हैं, फिर 17,000 हो गए, दिमाग सुन्न हो जाता है। हर एक ट्रेडर ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये महसूस जरूर किया होगा कि मैं जितना मन बना के जा रहा था, 1,000 रुपए के लिए रोने वाले आदमी को 4,000 का नुकसान हो रहा होगा एक झटके में, 10,000 तक झेलने वाले आदमी को 40,000 का नुकसान हो रहा होगा, और उस वक्त दिमाग काम नहीं करता। उस वक्त मेरे जो वीडियो है ना, ये आपके दिमाग में क्लिक करेंगे, और उसी वक्त आपको हिदायत दे देंगे कि भाई ये गलती मत करो। और अगर आप उससे बच गए ना, तो फिर आप देखिए आप कितना प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारे भूत इमेजिनरी है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी आपको डर लग रहा है, वो डर आपकी चीजों को नहीं समझने की वजह से हो रहा है दोस्तों। तो जितना आप समझते जाएंगे स्टॉक मार्केट उतना ही सरल और आसान होता जाएगा। मैं मानता हूं यहाँ पे मिनट मिनट में बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी, पर उनके साथ आप भी बंदर बन के उछल कूद करें, इसकी जरूरत नहीं है। आप चुन सकते हैं। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक इंसान ये चुन सकता है कि दिन के कौन से 10 मिनट में मैं 10 घंटे की कमाई करके बाहर निकल सकता हूं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पैसा कमाना तो फिर भी आसान है, लेकिन समय कमाना एक बड़ी बात है। आज मेरी फ्रीडम में सिर्फ पैसा नहीं है, टाइम का फ्रीडम भी हासिल किया है, क्योंकि सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं गुजरती दोस्तों, समय भी चाहिए। और वो समय कमाने के लिए पहले आपको समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। समय किस चीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है? सीखने के लिए। कई सारे लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, मैं कहाँ सीखने में लगूंगा, ये तो आप कोई बता देगा तो मैं कर लूंगा, नहीं तो फिर जाने दो। तो ये जो जाने दो आप बोल रहे हैं, उसकी वजह से जिंदगी भर भाग भाग के पैसा कमाओगे, पैसा आपका मालिक बन के रहेगा। अगर आपको पैसे का मालिक बनना है तो आपको समय लगा के ये सीखना पड़ेगा कि लोहे से सोना कैसे बनाया जाता है। और यहाँ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में हम वही लोहे से सोना बनाने की कला आपको सिखा रहे हैं। और उसके लिए अगर आपके पास समय बहुत है तो मेरे 2000 फ्री वीडियोस है। अगर आपके पास समय की कमी है तो कोई छोटा मोटा पेड कोर्स होगा, 999 से लेके 1 लाख तक के कोर्सेज हैं। वॉट एवर यू लाइक, जो कुछ भी आपके लिए सुटेबल हो वो चुनिए और लग जाइए काम पे। सक्सेसफुल होने की गारंटी मैं देता हूं। थैंक यू।